लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता का या फिर कई कांग्रेस पार्टी समर्थक लोगों का सवाल यही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको जोड़ करके देखा जाए तो क्या उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर की है, तो इसका जवाब ना में रहता है। संसद के दौरान उसमें रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी से जितने जल्दबाजी में बंगले को छीना गया, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक भेदभाव को दर्शाता है कि अब जो है उन्हें राजनीतिक रूप से अपंग अपाहिज बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी लगातार फंसे हुए हैं। 2019 में उन्होंने टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के चलते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और अब देखा जाए तो राहुल गांधी पर इस साल 23 मार्च के दिन अहम फैसला आया। राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार कर दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया और गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया है राहुल गांधी ने और याचिका दायर कर दी गई है। अब यहां पर सवाल यही खड़े होते हैं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में क्या यहां पर वो अहम फैसला लिया जाएगा जिसका इंतजार राहुल गांधी के समर्थक कर रहे हैं, पूरा ही देश कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को पीएम बनते हुए अब लोग देखना चाहते हैं और ऐसे में पीएम बनना उनका पॉसिबल नहीं है। लोकसभा चुनाव वह नहीं लड़ पाएंगे 2024 में अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच यहां पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं बाकी के तमाम अपडेट्स को लेकर। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे हम जानेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में डीवाई चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वह कोई ऐसा अहम फैसला सुनाते हुए नजर आ सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता या तो बहाल हो जाए या फिर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बावजूद भी 2024 उनके लिए काफी ज्यादा खास बनता हुआ भी देखा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए 2024 में राहुल गांधी किसी ना किसी वजह से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं या फिर नहीं। देखिए 2024 के चुनाव को लेकर के अगर देखें या इस पूरे मुद्दे को अगर हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो राहुल गांधी के खिलाफ जब से जो है मोदी सर ने मामले में कोर्ट के भीतर सुनवाई शुरू हुई है, चाहे वो सूरत सत्र कोर्ट की बात हो या फिर हाई कोर्ट गुजरात की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक जो है आप कह सकते हैं कि जो प्रश्न है वो लगातार पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि अगर इन 3 नामों को लेकर के जो बीजेपी लगातार राग अलापती है और ये कहती है कि दरअसल राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वो मोदी सरनेम वाले लोग ही क्यों चोर होते, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता का या फिर कई कांग्रेस पार्टी समर्थक लोगों का सवाल यही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको जोड़ करके देखा जाए तो क्या उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर की है, तो इसका जवाब ना में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो है खिलाफ अगर एफआईआर किसने की है राहुल गांधी के खिलाफ, तो ये एफआईआर जो है भाजपा के जो एमएलए ने की है। तो ऐसे में यहाँ पर दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में ऐसे जो है तरीके को अपना रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले पर फैसला क्या ले सकते हैं। हाई कोर्ट में भले ही मामला जो है रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले की अगर गुणवत्ता को समझे तो ये पता चलता है कि इसमें जितने जल्दबाजी में चाहे वो जो है लोकसभा के अध्यक्ष ने फैसला लिया या फिर जो है हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज किया, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी का मामला था। और इस पर कई बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो है जो आरोप भी लगाए, ये भी कहा है कि दरअसल ओम बिरला कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप हम कई बार जो है सुन भी चुके हैं। लेकिन एक मात्र आप कह सकते हैं कि एक रास्ता बचा है राहुल गांधी के पास, सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब जो सबूत जो है सीजीआई के समक्ष पेश किए जाएंगे, जिनके आधार पर इस तरीके की उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल की जा सकती है। राहुल गांधी के जो है ऊपर उनके
खिलाफ बीजेपी का ये षड्यंत्र या बीजेपी की ये रणनीति, इसको इस तरीके से भी आप समझिए कि उनकी सदस्यता रद्द होने के तुरंत बाद ही उनसे घर छीन लिया जाता है। हालांकि कई ऐसे मामले रहे हैं जब सांसद जो है चुनाव हार जाते हैं, लेकिन कई कई सालों तक वो उसी बंगले में जो अलॉट हुआ रहता है सांसदी के दौरान उसमें रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी से जितने जल्दबाजी में बंगले को छीना गया, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक भेदभाव को दर्शाता है। वाकई में यहाँ पर राहुल ने माफ कीजिएगा, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर अबरार ने जो एक प्रश्न खड़ा किया है कि राहुल गांधी ने तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की और प्रधानमंत्री के द्वारा कोई केस भी दर्ज नहीं कराया गया, तो आखिरकार यहाँ पर पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही क्यों देखा जा रहा है इस मामले में। लेकिन सवाल तो बार बार यही निकल कर आते हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार उनके खिलाफ खड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही यहाँ पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, चाहे पूर्णेश मोदी हो चाहे सुशील मोदी ही क्यों ना हो। लेकिन आखिरकार जो छोटे मोटे नेता हैं, देखा जाए जो विधायक हैं, उनकी केस दर्ज कराने से लेकर देखा जाए तो मामला इस हद तक बढ़ गया है बरार कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें पहुंचना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार का इसमें हस्तक्षेप तो होगा ही, जैसा कि आपने सवाल खड़े किए हैं कि प्रधानमंत्री ने तो शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन अगर प्रधानमंत्री शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो चाणक्य रणनीति यहां पर रंग ला ही रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी किस लिहाज से, किस हक से, किस कड़े फैसले को सुनने के बाद उनकी सदस्यता को बहाल कर दें, क्योंकि मांग ये की गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर कई मुद्दों को चलते ज्ञापन सौंपे गए। साथ ही साथ यहां पर यह बातें निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात करें, राष्ट्रपति से या फिर उन्हें यहाँ पर कोई संदेश लिखकर भेजें, चिट्ठी लिखकर भेजें, जिससे कि वह भी इस मामले में हस्तक्षेप करें। तो यहाँ पर ऐसा क्या, ऐसी कौन सी रणनीति आपको नजर आ रही है? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने शिकायत नहीं की, लेकिन रणनीति तो कुछ ना कुछ होगी कि राष्ट्रपति तक भी बात ढंग से नहीं पहुंच पा रही उनकी। देखिए, जो है इस समय राहुल गांधी के खिलाफ जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक केस अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में दर्ज करवाए जा रहे हैं, तो ये जो है ऐसे ही नहीं हो रहा है और ये एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं रणनीतिबद्ध तरीके से इसको करवाया जा रहा है। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर डरी सहमी हुई है, क्योंकि जिन मुद्दों पर जनता ने उन्हें चुना था, जिन मुद्दों को लेकर जनता ने उन्हें जो है सत्ता सौंपी थी, उस पर कहीं ना कहीं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जब से जो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच एक लौ जगाने की कोशिश की है, जनता को कहीं ना कहीं जो है उन जो है मूल मुद्दों पर जो है सवाल खड़े करने के, सवाल पूछने की ताकत दी है। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी जो है 2 राज्यों को जीती, हिमाचल और कर्नाटक को, ये डर, ये भय जो है भाजपा के भीतर बैठ चुका है कि अगर राहुल गांधी इस तरीके से लगातार अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाते रहें, वो लगातार अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करते रहें, तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब जो है उन्हें राजनीतिक रूप से अपंग अपाहिज बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अगर अभी देखा जाए तो भले ही राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख ज़रूर किया है, सुप्रीम कोर्ट में वो अपने तमाम जो है प्रश्नों को पूछेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जजेस हैं वो दरअसल इस पूरे मामले की गहराई को समझेंगे और ये तय करेंगे क्या वाकई राहुल गांधी की सदस्यता का छीना जाना, राहुल गांधी की सदस्यता का ख़त्म किया जाना इस मामले में ज़रूरी था, या फिर जानबूझ करके इस मामले को जो है हाईलाइट, हाई प्रोफाइल करके राहुल गांधी की सदस्यता को जो है वो जानबूझ करके छीना गया। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से अबरार का कहना रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर चीजें की जा रही हैं, और वाकई में यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उनसे यही साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने जो याचिका दायर की उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरा 8 साल का जो करियर है वो खराब हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए जो 9 साल का जो कार्यकाल हुआ है मोदी सरकार को, उसे ध्यान में रखते हुए 8 साल में उन्होंने जो बदलाव करने की कोशिश की है उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। राहुल गांधी कहते हैं कि अपमानजनक भाषण या फिर वाक्य के बारे में साक्ष्य अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संदर्भ में कोई भी सबूत नहीं है जो कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पेश किया गया हो। एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व और मानहानि के मामूली आधार पर उन्हें दोषी ठहराए जाने और अधिकतम 2 साल की सजा दिए जाने के निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के संसद में आवाज उठाने, लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने और दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगाने के लिए वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को महीनों तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से अपूर्णीय क्षति होगी। तो राहुल गांधी ने यहां पर अपनी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए बात कही और उनका याचिका
में साफ तौर पर कहना रहा कि याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी गई तो वह अपने करियर के 8 साल गंवा देंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या देश के प्रधानमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं अबरार या फिर नहीं? आखिरकार सीजेआई का ऐसा कौन सा फैसला हम सुन सकते हैं जिससे कि यहां पर ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी सदस्यता को बहाल करते हुए नजर आए, क्योंकि 24 मार्च के दिन उन्होंने सदस्यता को रद्द कर दिया था, जैसे ही 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया था। अब देखा जाए तो यहां पर राहुल गांधी की सदस्यता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से कहीं ना कहीं बहाल हो सकती है कि अगर फैसला उनके पक्ष में आता है, जो याचिका उन्होंने सजा पर रोक लगाने के लिए दायर की है, कहीं ना कहीं उस याचिका पर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगती है तो ओम बिरला जी उनकी सदस्यता को यहां पर बहाल कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई में यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक यही आदेश हमें सुनने को मिल सकता है? देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए इस पूरे मामले को, तो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देता है उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला के हाथों में भी कई सारी चीज़ें हैं, वो भी दरअसल तय करेंगे कि इस पूरे मामले में फैसला किस ढंग से और सुप्रीम कोर्ट के इस जो है वर्डिक्ट को कैसे लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है मामला इस तरीके से समझा जा सकता है कि दरअसल बीजेपी किसी भी जो है तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए 2024 के चुनाव से राहुल गांधी को कहीं ना कहीं दूर रखना चाहती है और ये उनकी प्राथमिकता है और इसी के तहत ये पूरा खेल इस समय जो है खेला जा रहा है। वाकई में अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है या फिर नहीं। क्या एक बार फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से यहां पर हस्तक्षेप की मांग की जाएगी? क्या एक बार फिर से यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर बात होगी? क्योंकि यही दावे किए गए थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है ओम बिरला जी के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ। अब देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का अगला बड़ा कदम क्या होगा, क्योंकि कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंह भी लगातार इस मामले में देखा जाए तो अहम फैसले ले रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता तो वह बहाल करके ही दिखाएंगे। देखते हैं कि 2024 में राहुल गांधी चुनाव किस सीट से लड़ेंगे अगर सदस्यता बहाल हो जाएगी, क्योंकि वायनाड, कन्याकुमारी, रायबरेली और अमेठी, ये 4 ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी यहां से आगे नहीं आते तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए या फिर नहीं? और देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।